नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक सागर में, जहां हम आपको अध्यात्म, ज्ञान और आत्मिक शांति के गहरे सागर में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह चैनल आपके मन और आत्मा को जागृत करने के लिए प्रेरक विचार, योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षाओं का संगम है। आइए साथ मिलकर इस यात्रा को शुरू करें और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझें। आध्यात्मिक सागर ज्ञान का वह स्रोत जहां हर लहर एक नई प्रेरणा लेकर आती है। जिंदगी की उथल पुथल हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष या परेशानियों का सामना न किया हो। लेकिन इन समस्याओं का समाधान ढूंढने और जीवन को शांत और संतुलित बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। खुद को पहचानना और अपनी क्षमताओं को समझना सबसे पहली और जरूरी बात है। जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो आप किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन कुछ समय निकालकर खुद से पूछें कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अपनी कमजोरियों और ताकतों को जानें। अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी ताकतों को बढ़ाएं। ध्यान और योग हमारे दिमाग और शरीर को शांत और स्थिर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मन की बेचैनी कम होती है और आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करता है। यह आपके जीवन में संतुलन लाता है। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचने की आदत डालें। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सीखने का अवसर समझें। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह समय भी बीत जाएगा, जैसे विचारों को अपने मन में रखें। इससे आप कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से सहन कर सकते हैं। समय की बर्बादी से जीवन में उथल पुथल बढ़ती है। समय का सही उपयोग करना सीखें। दिनचर्या बनाएं और उसे अनुशासन के साथ पालन करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप अधिक उत्पादक महसूस करेंगे। प्राथमिकताएं तय करें। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी अशांत रहेगा। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। इन 3 चीजों से आपका जीवन स्वतः ही संतुलित होगा। तनाव को दूर करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। अपनों के साथ समय बिताने से जीवन की समस्याएं हल्की महसूस होती हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करें। इससे मन का बोझ हल्का होता है। दूसरों की मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदरूनी खुशी मिलती है। जिंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है तो आपका ध्यान उथल पुथल से हटकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसे पूरा करें। धैर्य रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। अपने शौक और रुचियों को समय दें। यह आपके मन को शांत और खुश रखने में मदद करता है। चाहे वह संगीत सुनना हो, किताबें पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो या किसी खेल में भाग लेना, अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए समय निकालें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में उत्साह लाता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा गलत ही होंगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। सहनशीलता आपके मन को शांत रखती है और आपको समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। हर चीज का सही समय आता है। इस बात को समझें और उस समय तक शांत और धैर्यपूर्वक इंतजार करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखें। कृतज्ञता का भाव आपको अंदर से खुश और संतुष्ट रखता है। रोजाना सुबह और रात को यह सोचें कि आज आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ और इसके लिए आभार व्यक्त करें। दूसरों की छोटी छोटी मदद का भी धन्यवाद करें। इससे आपके रिश्ते और मजबूत बनते हैं। अतीत की गलतियों और दुखों को बार बार सोचने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है। इसे जाने दें। वर्तमान में जिएं और हर पल का आनंद लें। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। भविष्य की चिंता करने से बचें।
जो होना है वह होगा। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। बुरी आदतें जैसे धूम्रपान, शराब पीना या ज्यादा समय तक सोशल मीडिया पर रहना आपके जीवन को और जटिल बना सकती हैं। इन्हें छोड़ें। स्वस्थ आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना और नियमित व्यायाम करना अपनाएं। ये आदतें आपके जीवन को शांत और खुशहाल बनाती हैं। आत्मविश्वास हर समस्या का समाधान है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। अपने डर का सामना करें और उन्हें जीतने की कोशिश करें। दूसरों की आलोचना से डरने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। प्रकृति में समय बिताने से मन को गहरी शांति मिलती है। खुले आसमान के नीचे टहलें, पेड़ों के बीच समय बिताएं या किसी शांत जगह पर जाएं। प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें। यह आपको मानसिक शांति और नई ऊर्जा देता है। प्रकृति के साथ जुड़ने से जीवन की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें। बदलाव को स्वीकार करें। कई बार चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, लेकिन यह बदलाव ही आपकी ताकत बन सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचें। जिंदगी की उथल पुथल को शांत करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को शांत, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है और हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। अपने आप पर विश्वास रखें और जीवन को पूरी सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जिएं। मित्रों, हमारे वीडियो कैसे लगी, चलिए और एक ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। गीता में कही गई बातें हमें जीवन की उथल पुथल और कठिनाइयों से उबरने में सहायक होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो मन को शांत करती हैं और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जरूर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। यदि हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो फल अपने आप अच्छा होगा। तो समता का भाव रखो। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संभाव रखना ही योग है। जीवन की उथल पुथल से बचने के लिए मानसिक स्थिरता आवश्यक है। 3. मन को नियंत्रित करो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत। व्यक्ति को स्वयं अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए। मन पर नियंत्रण होने से जीवन में आने वाली समस्याएं कमजोर पड़ जाती हैं। 4. भय और शोक का त्याग करो। मामेकम शरणम व्रज। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो सभी भय और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भगवान पर विश्वास रखना आंतरिक शांति लाता है। 5. स्वधर्म का पालन करें। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ है, भले ही वह दोष युक्त क्यों ना हो। दूसरों के धर्म का अनुकरण करना विनाशकारी हो सकता है। 6. अहंकार को त्यागो। निर्माण मोहा जित संग दोषा। अहंकार और मोह के त्याग से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उथल पुथल का मुख्य कारण हमारा अहंकार होता है। गीता की इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाने से हमारे भीतर शांति, संतोष और स्थिरता का अनुभव होता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, गीता के उपदेशों को याद करें और कृष्ण भगवान की शरण लें। ऐसी दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वह अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता एवं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, जिसे सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान पा सकेंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और अशांति को समाप्त कर देगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुनिए और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीत सकता है, मगर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डर नहीं लगता है। वह न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का नियम कहता है प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म में लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे द्वारा बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कदमों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा करने योग्य अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कम है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दें, दूसरा कारण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़ें। कान्हा कहते हैं, तो करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता है, तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भेजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है।
कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह है, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणी को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते खुश रहने का। बस एक ही मंत्र है, उम्मीद। बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वहीं पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस